अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अफ्तारी जो बाज़ौक़ मर्दों और बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझन और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें है ना घर लाऊंगा ना तलाक, सारी उम्र ज़लील करूँगा। एक अज़ीज़ थे जिनकी बेटी ने मोहब्बत की शादी की थी, जो कुछ ही अरसे में नफ़रत में बदल गई और इनकी बेटी को घर से निकाल दिया गया। इसका ख़ावंद तलाक देता, ना ही जहेज़ का सामान वापस करता और कहता कि मैं सारी ज़िंदगी तलाक नहीं दूँगा, ऐसे ही ज़लील करूँगा। इनकी 5 साल की बेटी भी है। आखिरकार इसके शौहर ने बहुत ज़्यादा ख़्वार करने के बाद तलाक दे दी, लेकिन इस औरत की आज़माइश यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई। अब ज़िंदगी की गुज़र बसर करने और बेटे की परवरिश के लिए कोई रोज़गार वसीला चाहिए था, जो कि इनको नहीं मिल रहा था। मैंने इन्हें इस मसले के लिए अल्लाह ताला से इन कलमात के ज़रिए दुआ करने का कहा, या मुसब्बिबुल असबाब, और इनको ये बात समझाई कि इन कलमात को पढ़ना नहीं बल्कि दुआ की कैफियत के साथ अल्लाह से मांगना है। इस अमल को इन्होंने कुछ अरसा किया और थोड़ा अरसा गुजर जाने के बाद इनसे रब्ता हुआ तो इन्होंने बताया कि पहले बहुत कोशिश के बावजूद काम नहीं बनता था, लेकिन अब इस अमल की बरकत से इनके बहुत से मसाइल भी हल हो गए और अस्पताल में अच्छी नौकरी भी मिल गई है। पुलिस केस से छुटकारा। एक आदमी पुलिस में ड्राइवर था, इससे एक्सीडेंट हुआ और मोटरसाइकिल पर एक नौजवान को टक्कर लगी जो फौत हो गया। यह गरीब सफ़ेद पोश आदमी पुलिस मुलाजिम था। इस पर एफआईआर हो गई और हवालात में बंद कर दिया गया। इसके घर वाले मेरे पास आए, बहुत परेशान थे और मुझे कहने लगे कि हमें कोई अमल बताएं कि इसकी खुलासी हो जाए। मैंने आपकी शब जुमा की महफिल में सुना था कि अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर किसी हाजत के या तलब के किसी की मदद करना मकसूद हो तो अल्लाह से रुजू करो और सदके दिल से अल्लाह से दुआ करो तो इंशाअल्लाह आपको रास्ता मिल जाएगा। मैंने अल्लाह से मांगा, मुझे ये बात दिल में आई कि इनसे कहूँ आप आज रात सिर्फ इस जवान के लिए और इसके घर वालों के लिए दुआएं मांगें। आज की रात सारी रात इनके लिए वक्फ कर दें। अपने घर के फ़र्द के लिए मांगने के बजाय मुतासिरीन के लिए मांगें। इसके अहले खाना के लिए दिल से दुआ मांगें। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 दिन अमल करने से वो आदमी बखैर व आफियत अपने घर वापस आ गया। एक्सीडेंट में फौत होने वाले के फुरसा ने इसे अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ कर दिया। वालिदैन और औलाद की तलख़ी ख़त्म। हमारे गाँव में एक आदमी का बछड़ा बीमार हो गया। आखिरकार कसाई को बुलाकर ज़िबह करने लगे तो इसकी बीवी ने खावन से थोड़ी मोहलत मांगी और अहलिया के पास आकर यह मसला बयान किया तो मेरी अहलिया ने इन्हें अफ़ा हासिबतुम और अज़ान वाला अमल बताया। सुबह के वक्त अमल बताया और शाम तक वो बछड़ा बिल्कुल ठीक हो गया और चलने फिरने लगा। इसी घर में ज़मीन के तनाज़े में लड़ाई झगड़ा हुआ। बाप ने बेटों को इनका हिस्सा देकर घर से निकाल दिया और किसी ने भी घर की खबर नहीं ली। इस औरत ने सोचा कि अगर अफ़ा हासिबतुम और अज़ान के अमल से बछड़ा ठीक हो सकता है तो हमारा घर क्यों नहीं बच सकता। इस औरत ने अज़ान पढ़नी शुरू कर दी। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इसके बेटे घर आ गए। बरादरी को इकट्ठा किया और माँ बाप के कदमों से लिपट गए और रोने लगे और तौबा करने लगे। माफ़ी ना मिली, वो पाँव में ही बैठे रहे। वालिदैन ने इन्हें माफ़ कर दिया और घर वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह इनका हंसता बसता घर खुशहाल है। एक और वाक़या है, एक फ़ौजी जवान का है। इसकी बीवी बहुत अरसे से बीमार थी। इसको झटके लगते थे, इतने शदीद कि वो बेहोश हो जाती। घंटों तक वो इस कैफियत में पड़ी रहती थी। बड़े आमलों से डॉक्टरों से इलाज कराया, कुछ फ़ायदा ना हुआ। मैंने इन्हें अज़ान और अफ़ा हासिबतुम का अमल बताया। जब वो छुट्टी पर आया, मैंने इससे पूछा कि अब आपकी बीवी कैसी है। इसने बताया कि वो तो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो जनाब अफ़ा हासिबतुम और अज़ान का अमल ये है कि दम तोड़ती आरज़ुओं, तड़पते अरमानों, सुलगती ख्वाहिशों, ख़ानदानी झगड़ों, रिज़्क़ हलाल से महरूमी, लाइलाज बीमारियों, जादू, सरकश, जिन्नात के असरात में ये अमल कितना कारगर है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसकी फजीलत के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में है कि अगर कोई शख्स दिल के यकीन के साथ सूरह मोमिनीन की इन आयत को पहाड़ पर पढ़े तो वो भी अपनी जगह से टल जाए। तरीका अमल, सूरह मोमिनून पारा नंबर 18 की आखिरी 4 आयत 7 मरतबा और अज़ान 7 मरतबा पढ़कर दाएं कान का तसव्वुर करके दाएं कंधे पर और बाएं कान का तसव्वुर करके बाएं कंधे पर मरीज़ खुद दम करे और सारा घर दम करे, और अगर मरीज़ सामने मौजूद ना हो तो तसव्वुर में सारा घर या जितने ज़्यादा अफराद करेंगे फ़ायदा इतना ही ज़्यादा होगा। ये अमल हर घंटे या आधे घंटे के बाद करें। हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं और सिर्फ सुबह शाम भी कर सकते हैं। वज़ू बेवज़ू कर सकते हैं। ख़वातीन अय्याम के दिनों में अफ़ा हासिबतुम का अमल ना करें बल्कि इनकी तरफ से कोई दूसरा अमल करें ताकि अमल में कमी ना हो। अलबत्ता अज़ान का अमल कर सकती हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।